गुजरात महानगर पालिका में भाजपा ने एक बार फिर जीत का परचम लहरा दिया है। 21 फरवरी को हुए चुनाव में 6 नगर निगम यानी अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जामनगर और भावनगर के 144 वार्डों की 576 सीटों पर मतदान हुआ। बीजेपी इन 6 नगर निगमों में काफी लंबे समय से काबिज है। 23 फरवरी को मतगणना हुई तो भाजपा ने फिर सत्ता हासिल कर ली। बीजेपी ने बहुमत के साथ 483 सीटें दर्ज की है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। केवल 55 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई है कांग्रेस। वहीं बीएसपी को 3 सीटें मिली है, जबकि एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी जीत दर्ज की है। लेकिन चौंकाने वाले नतीजे अहमदाबाद और सूरत से सामने आए हैं, जहां अहमदाबाद में ओवैसी की पार्टी AIMIM के 7 पार्षद चुने गए, जबकि पहली बार मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी ने 27 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। ये सभी सीटें सूरत की है, जहां आम आदमी पार्टी सूरत नगर निगम में मुख्य विपक्षी के रूप में उभर कर सामने आई है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को सूरत में एक जबरदस्त झटका लगा है। यहां पाटीदार कार्ड खेलने के बावजूद सूरत महानगर पालिका में कांग्रेस पार्टी कहीं दिखाई नहीं दी। सूरत में कांग्रेस ने पाटीदार वोट बैंक को साधने के लिए हार्दिक पटेल को प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी प्रमुख बनाया था, लेकिन पाटीदार आरक्षण समिति ने नेता हार्दिक के कांग्रेस ज्वाइन करते ही पाटीदारों में फूट पड़ गई। नतीजों से ये मायने निकलते हैं कि सूरत में कांग्रेस का वोट बैंक कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। हार्दिक पटेल ने कई नुक्कड़ सभाएं की, लेकिन पार्टी को बड़ी निराशा हाथ लगी है। कांग्रेस ने जिन पाटीदार नेताओं को टिकट नहीं दिया, उन्होंने आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ लिया और कांग्रेस का हार्दिक फॉर्मूला नाकाम हो गया। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने इस चुनाव में किसान आंदोलन, महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम समेत कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन इन सब के बावजूद राज्य की जनता ने भाजपा को शानदार समर्थन दिया। 25 साल से सत्ता में काबिज भाजपा की पिछले चुनाव की तुलना करें तो साल 2016 में बीजेपी को 389 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 176 सीटों पर सफलता हासिल की। साल 2021 में बीजेपी को जहां 483 सीटें हासिल हुई है, इस साल 2016 के मुकाबले 94 सीटें ज्यादा थी। बीजेपी के लिए ये जीत इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि अगले साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। स्थानीय चुनाव में मिली बड़ी सफलता से उत्साहित बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में कमजोर कांग्रेस का मुकाबला करना मुश्किल नहीं रहेगा। और अगर बात की जाए गुजरात में भाजपा की ताकत की, तो गुजरात से राज्यसभा की दोनों सीटों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। भाजपा के दिनेश चंद्र जमल भाई अननवदिया और राम भाई हरजी भाई मोखरिया ने जीत हासिल कर ली है। वहीं गुजरात निकाय चुनाव में पहली बार उतरी अजुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी ने पहली बार राज्य में अपना खाता खोल 7 सीटों पर कब्जा किया। नतीजे आने के बाद AIMIM पार्टी चीफ अजुद्दीन ओवैसी ने गुजरात की गोधरा में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने देश में लोगों की कमर तोड़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। हालांकि आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन है, उससे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल काफी उत्साहित हैं। उन्होंने गुजरात में नई राजनीति की शुरुआत करने के लिए गुजरात के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता ने काम की राजनीति के लिए वोट दिया है, क्योंकि वे भाजपा और कांग्रेस की राजनीति से ऊब चुके हैं। गुजरात के लोग एक विकल्प चाहते थे और आम आदमी पार्टी मौजूदा पार्टियों में से एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभरी है। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच लड़ा जाएगा। निकाय चुनाव के नतीजे से उत्साहित अरविंद केजरीवाल 26 फरवरी को जनता को धन्यवाद देने के लिए सूरत में रोड शो करेंगे। अब देखना यही है कि क्या आम आदमी पार्टी के आने के बाद गुजरात की राजनीति की पिक्चर बदलती है या 25 साल का दबदबा जो बीजेपी का है वो जारी रहेगा। और अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे दैनिक जागरण के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए।